एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। तो हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब लोगों को ये बहुत प्यारी सी जो हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट चल रही है बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसमें आपको डाउट होगा। बट अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वो मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगी। बट हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज रुक जाओ, जाके पहले प्रीवियस वीडियो देखो, बिकॉज ईच वीडियो इज लिंक्ड टू वन अनदर। तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है कॉन्सेप्ट अगर आपने जब तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ऑलरेडी हमने यूनिट 1 के कवर्ड सारे टॉपिक्स कर ली। यूनिट 2 के हमारी 2 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है एंड ये हमारी 3rd वीडियो हो रही है, जिसमें आज हमारा सबसे पहला टॉपिक आएगा लोकल एरिया नेटवर्क, विच वी ऑल्सो कॉल्ड LAN। एंड जो ये लेन है, हमने ऑलरेडी यूनिट 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा था। हमने लेन पढ़ा था, हमने पैन पढ़ा था, हमने वैन पढ़ा था। बहुत अलग अलग तरीके के हमने नेटवर्क्स पढ़े थे, बहुत डिटेल में पढ़े थे। तो मान के चल रही, देखो अगर जिसने प्रीवियस वीडियोस देखी हुई होंगी उनको तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बट अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो पहले प्लीज जाके देख लीजिए, वरना मैं ट्राई करूंगी कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो सबसे पहली बात है कि लैन होता क्या है। विदाउट एनी फर्दर डिले हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा आप लोगों को इसी चीज का वेट है। तो देखो, लोकल एरिया नेटवर्क आपके कैसे नेटवर्क है जो कनेक्ट करते हैं डिवाइस को विद इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया सच एज होम, स्कूल, ऑफिस, बिल्डिंग। मतलब सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एरिया में ही आपको कनेक्ट करता है। आपके जैसे घर में वाईफाई लगे होते हैं, राइट, ऑफिस में वाईफाई लगे होते हैं, तो लिमिटेड एरिया में तो है ना कवर्ड, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। नाम से समझ में आ रहा है, लोकल मतलब लिमिटेड एरिया तक कवर्ड हो रहा है। जैसे आपका होम हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया। क्लियर। फीचर्स क्या क्या होते हैं आपके लाइन के, कवर करता है स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है। आपने खुद नोटिस करा होगा, अभी अगर आप वीडियोस भी देख रहे होंगे तो शायद वाईफाई से ही देख रहे होंगे, राइट। लो कॉस्ट होती है, ज्यादा महंगे नहीं होते और इजीली आप उनको मेंटेन कर सकते हो। एंड प्राइवेटली ओन नेटवर्क है, खुद का हमारा ओन नेटवर्क है, ऐसा नहीं है पब्लिकली है, नहीं, आपका खुद का प्राइवेट ओन नेटवर्क है। तो आपको तो पता ही है लाइन क्या होता है, राइट। फीचर्स क्या होते हैं लाइन को, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट बात आता है विच इज कंपोनेंट्स ऑफ लैन। उसके लैन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, किन के थ्रू हमारा लैन नेटवर्क बना है। सबसे पहले डिवाइसेस, जिसको हम नोड्स भी बोलते हैं। अब कहाँ पे आप यूज करोगे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आप यूज कहाँ करने वाले हो। डिवाइसेस कौन कौन सी, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए। नेटवर्किंग डिवाइस कौन से होंगे, स्विचेस और राउटर्स। अब देखो, कुछ लोगों ने अगर वीडियोस नहीं देखी होंगी स्टार्टिंग को तो उनको लगा होगा कि स्विचेस क्या होते हैं, राउटर्स क्या होते हैं। बट अगर जिन लोगों ने देखा होगा यूनिट 1, इसलिए मैंने बोला था फाउंडेशन वाली बेस आपका बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर देगा, राइट। बोली थी या नहीं बोली थी, इसलिए बोली थी वाली चीज, जिससे कि अब आपको ये सारे के सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे कि मैं स्विचेस के बारे में क्या बात कर रही हूँ, राइट, मैं राउटर्स के बारे में क्या बात कर रही हूँ, तो क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया, वायर्ड है या फिर वायरलेस है। तो इन 3 कंपोनेंट से मिलकर हमारा क्या बनता है, लैन नेटवर्क बनता है। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कोई भी नहीं, जस्ट अ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अब हमारे पास लैन के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा वायर्ड लैन, दूसरा होता है हमारा पास वायरलेस लैन। वायर्ड लैन मतलब जिसमें केबल्स होती हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल और सिक्योर्ड होता है। वायरलेस जैसे कि आपका वाईफाई हो गया, बहुत फ्लेक्सिबल होता है और इजीली इंस्टॉल्ड हो जाता है, और हम आजकल सबसे ज्यादा वाईफाई ही यूज कर रहे हैं, राइट। टोपोलॉजीज जो आपकी कौन कौन सी यूज होती है लाइन में, स्टार टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजीज भी ऑलरेडी हमने यूनिट 1 में पढ़ी थी, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस पहले देखकर ये वीडियोस देखना, वरना टॉपिक समझ नहीं आएंगे। क्लियर। हमारे एडवांटेजेस क्या है लाइन के, फास्ट डेटा ट्रांसफर होता है, बहुत आसानी से आपका डेटा ट्रांसफर होता है, रिसोर्स शेयरिंग होता है, कॉस्ट इफेक्टिव और इजीली कम्युनिकेशन भी है। बट डिसएडवांटेजेस क्या है लाइन के, लिमिटेड एरिया ही कवर कर रहा है, रिक्वायर्स मेंटेनेंस, सिक्योरिटी रिस्क इफ नॉट प्रोटेक्टेड। बिकॉज लिमिटेड एरिया कवर कर रहा है तो आपको सिक्योरिटी वाला भी कंसर्न रहता है। क्लियर। तो ये बहुत बेसिक्स हमारा लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में था, जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, आपने बहुत बेसिक से पढ़ते आ रहे हो, तो आई थिंक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। बट अगर मैं फिर से बोल रही हूँ कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट
हम बात करते हैं विच इज चैनल एलोकेशन की चैनल एलोकेशन होता क्या है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना तो नेम से ही सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज के नेम से ही समझ में आ रहा होता है कि किस बारे में हमारा टॉपिक हो सकता है। अब एक बात बताओ, अभी तो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, बट खुद एक बार सोचो वीडियो को पॉज करके कि व्हाट एग्जैक्टली चैनल एलोकेशन इज। क्योंकि पता है कभी भी जब आप एक्सटेम कोड देने जाओगे, कभी भी बाई चांस आपको रैंडम टॉपिक मिलता है तो आपको उसके ऊपर बोलना पड़ता है, तो आपको ये वाली चीज हैबिट होनी चाहिए कि चैनल एलोकेशन होता क्या है, मतलब आपने किन लोगों को अपना चैनल एलोकेट करा है, राइट। तो चैनल एलोकेशन क्या है, कैसे प्रोसेस है असाइनिंग अ कम्युनिकेशन चैनल। आप अपने कम्युनिकेशन चैनल किसी को असाइन कर रहे हो, डिफरेंट यूजर्स को या डिवाइसेस को, सो दैट वो अपना आसानी से डेटा ट्रांसमिट कर पाए विदाउट इंटरफेरेंस से, कि मतलब कोई और आके उसमें डेटा ट्रांसफर कर रहा है, पता चले मैं डेटा ट्रांसफर कर रही हूँ, कोई एक और जना आके उसमें डेटा ट्रांसफर कर रहा है, हिंड्रेंस ना हो, इंटरफेयर ना हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चैनल एलोकेशन। मतलब पर्टिकुलर डिवाइसेस को या पर्टिकुलरली यूजर को असाइन कर दिए चैनल कि ये इतने समय तक इतने बजे तक आपका है। क्लियर। अब चैनल एलोकेशन की नीड क्यों पड़ी, मैनी डिवाइसेस शेयर दी सेम कम्युनिकेशन मीडियम, बहुत सारे डिवाइसेस सेम मीडियम शेयर करे तो कभी क्या हो रहा है कि दो लोग सेम ना करते, इंटरफेरेंस हो जाएगा, नहीं, इसलिए एक डिवाइस एक यूजर को बोला गया कि आपका ये समय है, आपको ये समय असाइन कर दिया गया, अब आपको ये चैनल इस समय यूज करना है, किसी और टाइम में आप यूज नहीं करोगे। क्लियर। इफ ऑल ट्रांसमिट द सेम टाइम, कोलिजन इंटरफेरेंस होगा, वही वाली चीज जो मैंने बताई। डेटा लॉस भी हो सकता है, बट अगर हमारे पास चैनल एलोकेशन है तो एफिशिएंट यूज होगा कम्युनिकेशन चैनल का, हर किसी को फेयर एक्सेस मिलेगा, पर्टिकुलरली टाइम हर किसी को दिया जा रहा है, और कॉलिजन्स भी रिड्यूस होंगे जब हर किसी को प्रॉपर टाइम स्लॉट दिया जा रहा है और उस पर वो काम कर रहा है, उस पर डेटा ट्रांसफर कर रहा है, तो कोलिजन्स नहीं होंगे, किसी और के टाइम पे कोई डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा। क्लियर। तो समझ में है कि चैनल एलोकेशन क्या होता है, और चैनल एलोकेशन नहीं था जब हमें क्या दिक्कतें हो रही थी, जब वो आ गया तो क्या दिक्कतें भी सॉल्व हो गई। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों हम यूज कर रहे हैं, हम इसके बिना भी तो रह सकते थे ना, वाई वी आर यूजिंग इट। तो इसका आंसर आपको मैंने यहाँ पे दे दिया है। हालांकि जब हमारे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक Q&A वाली वीडियो भी मैं दूंगी जिसमें हम और ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब हमारे चैनल एलोकेशन के भी टाइप्स होते हैं, दो तरीके के हमारे चैनल एलोकेशन के मेन टाइप है। सबसे पहला आता है स्टैटिक चैनल एलोकेशन, नाम से समझ में आ रहा है स्टैटिक मतलब क्या होता है, रुका हुआ, राइट। तो चैनल आपका डिवाइड होता है फिक्स्ड पार्ट में इसमें। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, हर एक यूजर को एक फिक्स्ड पोर्शन मिलता है चैनल का, अगर इफ कोई यूज नहीं कर रहा है तो वो अनयूज्ड ही रहता है। एग्जाम्पल क्या है, FMDA TDMA, ये हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि FDMA क्या होती है, TDMA क्या होता है। F क्या होता है, ये डिनोट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी का डिवीजन, और T क्या रिक्वायर्ड करता है, टाइम का डिवीजन। एडवांटेज क्या, कोई कोलिजन नहीं होता, वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ नहीं है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, आपका पूरे कम्युनिकेशन चैनल था, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इतना बड़ा कम्युनिकेशन चैनल था, उसको इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। तो पर्टिकुलरली ये वाला जो पार्ट हो गया वो दे दिया कि आप यूज करो या ना करो, और जो ये वाला था बाई चांस ये किसी ने यूज ही नहीं करा, अनयूज पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे क्या हो, कोई कोलिजन नहीं हो रहा, टाइम की वेस्टेज नहीं हो रही है। क्लियर। स्टैटिक वाला क्लियर हुआ। नेक्स्ट टाइम हमारा आता है डायनेमिक। अब नाम से समझ में आ रहा है, डायनेमिक का मतलब यानी कि किसी को हम असाइन कर रहे होंगे, तो चैनल इज असाइंड एज नीडेड। जब चैनल को किसी की जरूरत पड़ती है तो बाई चांस वो अगर अनयूज पड़ा है, कोई इसको यूज नहीं करा, तो वो उसको हम असाइन कर देते हैं किसी को कि भैया आपको नीड है, ठीक है आप यूज कर लो। अब इसकी वर्किंग क्या है, यूजर्स गेट एक्सेस ओनली व्हेन दे वांट टू ट्रांसमिट, जब उनको कोई डेटा ट्रांसफर करना है जब भी उनको एक्सेस मिलता है। एलोकेशन चेंज होती रहती है डायनेमिकली जैसे नीड्स आती है। क्लियर। एग्जाम्पल क्या है, CSMA और अलोहा। एडवांटेज क्या, एफिशिएंट यूज हो रहा है चैनल का। डिसएडवांटेज क्या, कोलिजन होने के चांसेस है, बिकॉज एलोकेशन उन्होंने बोला डायनेमिकली चेंज होती रहती है, बाई चांस उनको 10 की रिक्वायर्ड है और उनको भी 10 की रिक्वायर्ड है, तो क्या हो सकता है, कोलिजन्स हो सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रही है चीज। सो आई होप ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी आपको, चैनल एलोकेशन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा, बट अगर स्टिल डाउट है तो आप आसानी से पूछ सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, विच इज व्हाट एग्जैक्टली मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स इज। ठीक है, तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स आर रूल दैट अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल एफिशिएंटली। अब मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होते हैं, बहुत सारे मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस होती है, तो वो अलाउ करते हैं कि आप सिंगल कम्युनिकेशन चैनल को एग्जैक्टली आराम से यूज कर सकते हो। देखा है, मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल एफिशिएंटली, मतलब बहुत सारी डिवाइसेस है, 1 5 6 डिवाइसेस रखी हुई हैं
और सामने कम्युनिकेशन चैनल है, तो वो उससे बोल रहे कि आप इफेक्टिवली इसको यूज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। क्लियर? अब हमें इसकी नीड क्यों पड़ी? बहुत सारी डिवाइसेज नेटवर्क सेम नेटवर्क यूज कर रही थी, अगर सब सेम टाइम पे करती तो वही कोलिजन आ रहा होता, तो डेटा को लॉस्ट होने के चांसेस भी थे। तो इसी चीज से बचने के लिए हमने मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल निकाला। अब इससे क्या हुआ, एक तो मैनेज हो गए कॉलिजन्स, बैंडविड्थ बढ़ गई और फेयर कम्युनिकेशन का यूज हो रहा है, बिकॉज बहुत सारी डिवाइसेज सेम कम्युनिकेशन चैनल यूज कर रही इफिशिएंटली। अब कोई कॉलिजन नहीं हो रहा, कोई टाइम की वेस्टेज नहीं हो रही। तो आप समझो एक सिंगल प्रोटोकॉल से कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। गॉट इट? अब इसके भी टाइप्स होते हैं, कैटेगरीज होती है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स की। 3 मेन तरीके के हमारे मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है। सबसे पहले आते हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स। अब इसमें क्या है, डिवाइसेज जो होती है डेटा रैंडमली भेजे, नाम से समझ में आ रहा है। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल मतलब यहाँ पे जो डिवाइसेज है रैंडमली डेटा सेंड कर रही हैं। अब इसके भी टाइप्स हैं, जैसे अलोहा, डिवाइसेस एंड डेटा एनी टाइम। अलोहा कभी भी क्या करती है, कैसी डिवाइस है, कभी भी डेटा भेज देती है। अब इससे क्या होगा, कोलिजन होगा, अगर कोलिजन होगा तो फिर से रीसेंड करो डेटा। स्लॉटेड अलोहा क्या बोल रहे हैं, टाइम जो आपका डिवाइडेड है स्लॉट्स में, मतलब सेंड ओनली एट स्टार्ट ऑफ स्लॉट। आप आपका टाइम दे रखा है, आपका ये स्लॉट है, बट आप डेटा कब सेंड करोगे, जैसे ही आपका स्लॉट स्टार्ट होगा। सीएसए में क्या होता है, जिसकी फुल फॉर्म है करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, चेक चैनल बिफोर सेंडिंग। आप सेंड करने से पहले एक बार चैनल चेक कर लो कि कोई और तो यूज कर तो नहीं रहा, बिकॉज कोलिजन ना हो। नेक्स्ट है CSMA-CD विच इज कोलिजन डिटेक्शन, डिटेक्ट कोलिजन एंड स्टॉप सेंडिंग। अगर कोलिजन डिटेक्ट कर ले कि यस कोलिजन हो सकता है तो सेंड बंद कर दो, अपना डेटा सेंड नहीं करना है। CSMA-CA विच इज कोलिजन अवॉइडेंस, अवॉइड कोलिजन बिफोर इट हैपेंस। कोलिजन होने से पहले उसको अवॉइड करना है। अवॉइड कैसे करोगे, डेटा ना भेज कर ही अवॉइडेंस है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, फ्लैक्सिबल है, इजीली इंप्लीमेंट हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, कोलिजन्स होने के चांसेस हैं। देखो यहाँ पे ना आपको याद रखनी पड़ेंगे कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स के कौन कौन से टाइप्स थे और उन पर्टिकुलरली टाइप्स का मीनिंग क्या था। मैंने हमेशा से कहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑल अबाउट थ्योरी प्लस सम टर्मिनोलॉजी जो आपको याद करनी ही करनी है, उससे तो आप बच ही नहीं सकते। क्लियर? तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्लियर हुआ। पहला टाइप रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल का कि कैसे यूज हो रहा है, कैसे यूज नहीं हो रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे विच इज कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, डिवाइसेस टेक टर्न्स ट्रांसमिटिंग। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलरली डिवाइस को क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है ट्रांसमिट करने के लिए। अब इसके 2 टाइप्स हैं। पहला आता है पॉलिंग विच इज सेंट्रल कंट्रोलर आस्क्स डिवाइस 1 by 1। अब यहाँ पे बीच में कंट्रोलर बैठा है, वो एक एक डिवाइस से पूछे कि आपको तो डेटा नहीं भेजना, आपको भेजना है तो आप भेज दो, आपको भेजना तो नहीं है, मतलब बीच में कंट्रोलर है, लाइक ऐसे आई थिंक अब दिख रहा होगा, बीच में कंट्रोलर है, वो एक एक डिवाइस से पूछ रहा है। क्लियर? सेकेंड आते हैं टोकन पासिंग, टोकन इज पास्ड ओनली होल्डर कैन सेंड। टोकन पास्ड हो गया, अब एक एक होल्डर को मिलता जा रहा है, होल्डर ही डेटा सेंड करेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है, कोई कोलिजन नहीं हो रहा। हाँ डिले तो हो रहा है बिकॉज एक एक को वेट करना पड़ रहा है, बट देयर इज नो कोलिजन। कोई भी आपका ऐसे नहीं हो रहा है कि 2 समय पे 2 डिवाइसेस सेम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर? समझ में आया कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल क्या है। नेक्स्ट आता है आपका चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। नाम से समझ में आ रहा है कि आपके चैनल को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें क्या है, FDM है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर ईच यूजर, ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। TDM है डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, CDM है डिफरेंट कोड्स। इससे क्या हो रहा है, कोई कोलिजन नहीं हो रहा, बैंडविड्थ तो वेस्ट हो ही रही है, बिकॉज यहाँ पे आपको चैनल को जब हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो बैंडविड्थ हमारी वेस्ट होती है। तो ये क्या थे, ये हमारे मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स के कुछ टाइप थे। वीडियो शॉर्ट्स होंगी बिकॉज यहाँ पे हम बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं, बट हाँ आपको ये टर्मिनोलॉजीज याद रखनी पड़ेंगी कि उस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, क्या मतलब नहीं है। देखो वीडियो बहुत छोटी सी है, एक और बार देखना है, सिर्फ एक और वीडियो आएगी यूनिट 2 की, देन हमारे यूनिट 2 भी खत्म हो जाएगा। वीडियो को दोबारा देखना, अगर कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आराम से सारे टॉपिक्स बताऊंगी। बट हाँ बहुत आसान है, एक बार और देखोगे ना, खुद से एक बार पढ़ोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको आज के लेक्चर समझ में आएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैनल में जिसमें हम लास्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे कुछ हमारे यूनिट 2 के, तो ऐसे ही अच्छे से सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।
रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो।